पहलवान आंदोलन को लगभग यहाँ पर 20 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 20 दिनों में हमने काफी कुछ देखा। कैंडल मार्च हुआ, यहाँ पर किसान संगठन के लोग आए, यहाँ पर बैरिकेड गिराए गए। लेकिन अब 20 दिनों में एक और खास अपडेट जो ये आया कि भाई आज पहलवानों ने फैसला लिया कि हम इस दिन को एक ब्लैक डे के रूप में बनाएंगे और यहाँ पर तमाम सभी लोगों ने हाथ में काला पट्टा बांधकर सरकार का विरोध किया और कहीं ना कहीं जो अत्याचार हो रहा है उस चीज का विरोध किया। हमारे साथ मौजूद है कई यहाँ पर लोग और वेदरना फाउंडेशन से हमारे एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फैक्ट में। और सर पहला सवाल, आज 20 दिन पूरे हो गए लगभग, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इस ब्लैक डे का? देखो साहब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अब देश की जनता को समझने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें आज जो ब्लैक डे किया गया तो ये बेसिकली एक विरोध था, जो एक सामूहिक विरोध किया गया, सांकेतिक रूप से विरोध किया गया सरकार के खिलाफ। सरकार को ये बताने के लिए कि अब एक बड़ा समय हो गया है, 20 दिन का एक अंतराल हो गया है और अब आपको हमारी बात सुन लेनी चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को आप बचाने में लगे हुए हैं जो दुराचारी है, जिसके ऊपर यौन शोषण जैसे जघन्य अपराध हैं, जो सांसद है आपकी पार्टी का और कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है, और वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। तो इस चीज़ को बीजेपी को और सरकार के लोगों को बताने की कोशिश की गई है और साथ में ये भी गुहार लगाई गई है कि साहब अब तो चुनाव हो गया है, कर्नाटक का चुनाव हो गया है, अब अपनी नींद से जाग जाइए और हमारी सुध लीजिए। सर क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर जो गिरफ्तारी है वो क्या रोक रही है? इलेक्शन रोक रहे हैं या फिर केंद्र सरकार खुद रोक रही है? जी देखिए, जहां तक गिरफ्तारी की बात है, आज आपने बताया कि लगभग 20 दिन कंप्लीट हो चुके और देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य, ये जो बच्चियां यहाँ पे बैठी, जो बहनें यहाँ पे बैठी, ये कोई आम बहनें, आम बच्चियां नहीं, ये वही बच्चियां है जब इन्होंने देश के लिए मेडल जीते, अरे तिरंगा लहराया, राष्ट्रगान हुआ और 142 करोड़ लोगों की छाती जो सीना था वो गर्व से फूला। इन बच्चियों को फिर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आवास पे बुलाया, वो पिक्चरें और वो फोटो भी पूरे हिंदुस्तान ने देखे। और आज जब ये बच्चियां कोई आरोप किसी सांसद के ऊपर लगा रही, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनकी एफआईआर उनको दर्ज करनी थी, इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के बाद उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। अपने बच्चियां है, एक बार जब जवाब देने की नौबत आएगी तो मेरा पूर्ण विश्वास है ये बच्चियां हर तरीके से जवाब देगी। उसमें से एक विनेश जी का भी बयान था, जब उनसे पूछा गया, जब नए उनसे पहले, क्योंकि इनके जो संबंध थे वो काफी अच्छे थे, आरोपित बृजभूषण से इनके संबंध ठीक थे, अब लेकिन जब नया मामला उजागर हुआ तो उनसे पूछा गया भाई कब वो आपके साथ काम हुआ, तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई टर्की में। तो जब दोबारा से इस बयान को खंगाला गया और जिन्होंने टाइम बताया कि तब मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, तब पता लगा कि आरोपित बृजभूषण टर्की गए ही नहीं थे उस समय। फिर दोबारा उनसे पूछताछ की कि भाई कब, तो उन्होंने बोला मैं शायद भूल गई होंगी, ये हुआ था मेरे साथ मंगोलिया में। फिर पता लगा कि आरोपित बृजभूषण मंगोलिया में भी नहीं था। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बच्चियां जिस क्षेत्र से है और जिस कम्युनिटी से है, भाई मुझे पूर्ण विश्वास है, पहली तो बात, कोई बच्ची किसी भी कम्युनिटी से हो, कोई यौन शोषण का आरोप ऐसे ही नहीं लगाएगी। और ये जो आंदोलन है, अब इनको भी पता था कि ये आंदोलन जो है देशव्यापी आंदोलन होगा। इस आंदोलन से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की छवि बाहर भी खराब हो रही। ये मैं फिर कह रहा, ये बच्चियां साधारण बच्ची नहीं, भाई कम से कम आप इन आरोपी की जांच तो करो। रही बयान देने की बात, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है जहां पे भी इन्हें बयान देने होंगे, ये बच्चियां बयान देने से पीछे नहीं हटेगी। तो भाई आपने सुना क्या यहाँ पर जनता का जो रवैया है वो क्या है और क्या उनका कहना है कि भाई सीधा सीधा ये आम बच्चियां नहीं है, ये वो बच्चियां जिन्होंने पूरे भारत की यहाँ पर गर्व से सीना इन्होंने बढ़ाया और कहीं ना कहीं देश का नाम बहुत ज्यादा रोशन किया। आपकी क्या राय है? ना तो उनके अंदर कोई नैतिकता जागी और नहीं उनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई हुई, और यहाँ तक इन बच्चियों के साथ सरकार ने अब तक कोई संपर्क भी नहीं किया। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य। सीधा सर आप निशाना सरकार पे डाल रहे हैं। क्या लग रहा है 2014 से पहले अगर ऐसा कुछ कांड हुआ होता तो क्या अब तक गिरफ्तारी हो जाती? निश्चित तौर पे अगर इस समय बीजेपी की जगह किसी भी पार्टी की सरकार होती तो इस तरह के जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होती। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार में रहते हुए जब कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था तो सुरेश कलमाड़ी जो आरोपी थे
उन पे सजा हुई, ठीक है। और कांग्रेस के टाइम पे जो तमाम इस तरह की जो घटनाएं होती थी तो उसमें जो दोषी होते थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस क्या बीजेपी, जो पुरानी बीजेपी थी, अटल जी के समय की बीजेपी थी, उसमें भी अपने सांसदों पे, विधायकों पे कार्रवाई होती थी। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो इस समय इतनी निष्ठुर है और तानाशाही जो इसका रवैया है, ये लोग अपने लोगों को, अपराधियों को बचाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज के कोर्ट के आज के फैसले ने सारी तानाशाही को धाराशाही कर दिया है। तो लेकिन इसका मतलब ये कहना चाह रहा है सीधा सीधा कि 2014 से पहले अब तक कुछ ना कुछ तो एक्शन ले लिया जाता। उसमें से अंदर एक अनुराग ठाकुर जी ही यहाँ पर बीजेपी की तरफ से मुझे नजर आ रहे हैं, जो चीज थोड़ा बहुत इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन वो भी क्यों? सिर्फ खेल मंत्री है इसलिए? सिर्फ खेल मंत्री है, इसी वजह से वो सिर्फ अपनी जो एक फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। अगर वो निष्पक्ष जांच करवा देते इस मामले की, इन पहलवानों की आप सब बयान ले लेते, बृजभूषण जी का बयान लेते, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इस मामले का कुछ ना कुछ निस्तारण जरूर हो जाता। वो भी कहीं ना कहीं लीपापोती करने में लगे हुए हैं। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से बृजभूषण आते हैं, वहां पर जो एक बृजभूषण का जो एक ऑरा है, जो उनका दबाव है, वो 3-4 जिलों में उनका अच्छा प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति की वजह से भी बृजभूषण के ऊपर कोई एक्शन लेने से डर रही है और उनको बचाती हुई नजर आ रही है। सर, 2 बयान जाते जाते 2 बयान सिर्फ। जब 5-7 पहलवानों का नाम आया तो उन 7 पहलवानों से जब पूछा गया कि आपके साथ कहाँ छेड़छाड़ हुई, कब बदतमीजी हुई, तो उनमें से किसी के भी जवाब नहीं आए। देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक जवाब देने की बात है, ये यौन शोषण का मामला है और ये जो है महिला पहलवान है, ये बच्चियां है, क्या ये पब्लिकली कोई जवाब देगी? अरे जहां इनको जवाब देना होगा ये वहां पे जवाब देगी जब इनसे पूछताछ होगा। और ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने जवाब दिया और इन बहनों ने कहा कि जहां पर भी हमें जवाब देना होगा वहां पे जवाब देंगी। और इन्होंने तो ये भी कहा कि केवल हम ही नहीं, ये तो पता नहीं कितनी ऐसी बच्चियां है